बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो हम लेक्चर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है और एक्टिविटी डायग्राम को हम कब यूज़ करते हैं और एक्टिविटी डायग्राम किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। एक्चुअली बेसिकली एक्टिविटी डायग्राम जो है वो हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब हमने एक्टिविटीज़ या एक्शंस को बताना हो या उन एक्शंस को क्लियर करना हो, और इसमें ना सिर्फ हमें एक मेन पर्पस या मेन एक्शन बताना है बल्कि इसके अंदर हमें यूज़ केसेस को एनालाइज भी करना होता है। यूज़ केसेस क्या थे, हमने एक्शंस बताए थे यूज़ केसेस डायग्राम में। तो जो यूज़ केसेस डायग्राम में हम एक्शन बता रहे होते हैं उन्हीं को हम एनालाइज भी करते हैं। एनालाइज करने का मतलब ये है कि देखें, एक कंडीशन के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या तो वो रॉन्ग हो सकती है या ट्रू हो सकती है। एक एक्शन दो तरह से परफॉर्म हो सकता है, या वो एक येस में होगा या नो में होगा। तो इसी तरह से हम एक्टिविटी डायग्राम में क्या करते हैं, हम ये दिखाते हैं या ये चीज़ क्लियर करते हैं कि जब एक एक्शन के डिसीजन की जाएगी और वो डिसीजन ट्रू होगी तो कौन से एक्शन परफॉर्म होंगे, और डिसीजन रॉन्ग होगी तो कौन से एक्शन परफॉर्म होंगे। तो असल में हम एक्टिविटी डायग्राम को इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम यूज़ केसेस को एनालाइज कर सकें। हम जो हमारे वर्क फ्लो है, एक एक्शन के जो वर्क फ्लो है, उन चीज़ों को देख सकें कि वो वर्क फ्लो किस तरह से है, कौन से काम के बाद कौन सा काम आएगा, कौन से एक्शन के बाद कौन सा एक्शन जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टिविटी डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि हमें ये असल में कुछ ऐसा शो होता है। एक्टिविटी डायग्राम को अगर हम देखें तो हमें ऐसा शो होगा कि शायद इसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हम ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ नहीं मिला रहे, बल्कि हम एक्शंस के वर्क फ्लो को दिखा रहे हैं, हम एक्शंस के फ्लो को दिखा रहे हैं। सेम लाइक जस्ट फ्लो चार्ट, कि हम कौन सा एक्शन कब परफॉर्म करते हैं और उस एक्शन के परफॉर्म करने के बाद क्या उसका रिज़ल्ट निकलता है। हम ये नहीं दिखाना चाहते कि ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास या जो एक्टर है वो किस तरह बिहेव करता है, हमने ये नहीं दिखाना, बल्कि हमने ये दिखाना होता है कि सिस्टम कैसे बिहेव करता है या सिस्टम की बिहेवियर वर्किंग क्या है। तो इसके अंदर मतलब एक्टिविटी डायग्राम के अंदर हम सिस्टम के एक्शंस को जो है वो डिस्प्ले करते हैं। एक्टिविटी डायग्राम असल में हम वहाँ अटैच करते हैं जहाँ पर हमें यूज़ केस के लॉजिकल व्यू को मॉडल की सूरत में दिखाना हो। मतलब ये वही बात आ जाती है कि जब हमने लॉजिकली एक चीज़ को देखना होता है तो हमें तस्वीर के दो रुख नज़र आते हैं हमेशा। एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक यस हो सकता है, एक नो हो सकता है। इसी तरह किसी सिस्टम के बारे में भी हमारे पास टू एस्पेक्ट्स होते हैं। उन दोनों एस्पेक्ट्स को शो करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम का सहारा लेते हैं और एक्टिविटी डायग्राम के ज़रिए से दिखाते हैं। एक्टिविटी डायग्राम जो हैं वो हमें कंपोनेंट व्यू शो करते हैं। हमें ये चीज़ नहीं नज़र आती कि जी अलग अलग हमें हर पर्सन और उसके एक्शन सिर्फ शो नहीं हो रहे होते, बल्कि हमें पूरे सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और सिस्टम कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करेगा, उसके पास डिसीजंस कौन कौन से होंगे, वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिनके ऊपर उसने काम करना है, ये सारी चीज़ों को हम शो करते हैं एक्टिविटी डायग्राम में। जहाँ हमें कंपोनेंट्स व्यू को दिखाना हो वहाँ पर हम एक्टिविटी डायग्राम जो है वो शो करते हैं। और क्यों शो करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमें अपने सिस्टम या सॉफ्टवेयर के वर्क फ्लो का अंदाज़ा होता है कि हमारा जो है वर्क फ्लो कैसा है, सिस्टम का वर्क फ्लो कैसा चल रहा है। और इवेंट्स जो हैं वो यूज़ केस डायग्राम के अंदर जो हमने इवेंट्स देखे थे या हमने ये देखे थे कि एक्शन से परफॉर्म हो रहे हैं, तो उन एक्शंस के नतीजे में रिज़ल्ट क्या शो होने वाला है हमें। तो इसलिए हम एक्टिविटी डायग्राम जो है वो यूज़ करते हैं ताकि हम हर यूज़ केस के इवेंट को शो कर सकें कि आखिर उसके करने से क्या रिज़ल्ट आएगा और उसके ना करने से क्या रिज़ल्ट आएगा। जब हम एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमने एक ऐसा मॉडल तैयार करना होता है जो हमारे वर्क फ्लो को करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें हमें ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा पर्पस क्या है,
वो हमें शो हो रहा होता है एक्टिविटी डायग्राम की मदद से। मुझे पता चल रहा होता है कि आखिर इस सिस्टम का पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर वही बात हम करें कि जी डोर जो है वो लॉक्ड है, तो उस सिस्टम को सॉफ्टवेयर को करने का मकसद ही ये था कि जब इनकरेक्ट होगा पासवर्ड तो डोर ओपन होगा, सॉरी करेक्ट पासवर्ड होगा तो डोर ओपन होगा, और अगर इनकरेक्ट होगा तो डोर ओपन नहीं होगा। यही ऑब्जेक्टिव मुझे उस एक्टिविटी डायग्राम को देखने से पता चल जाएगा। डिसाइड करते हैं हम कि प्री कंडीशंस क्या होंगी और पोस्ट कंडीशंस क्या होंगी। इसका मतलब ये होता है बेटा कि एक सिस्टम को जब हम बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जी इसकी प्री कंडीशन, इससे पहले कंडीशन क्या होगी, सिस्टम किस कंडीशन में होगा तो ये काम करेगा, सिस्टम की क्या वैल्यूज़ होंगी तो ये काम करेगा, सिस्टम को किन चीज़ों की ज़रूरत है तो ये काम करेगा। इसे हम कहते हैं कि प्री कंडीशन। और पोस्ट कंडीशन का मतलब ये है कि इसके बाद सिस्टम की क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि ये जो एक्शंस हम परफॉर्म करें इसके बाद सिस्टम को किस कंडीशन से गुजरना चाहिए, क्या उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। डिफाइन ऑल एक्टिविटीज़ एंड स्टेट्स, इसके अंदर हमें तमाम एक्टिविटीज़ और तमाम स्टेट्स को दिखाना होता है। सिस्टम आइडल है, सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम डैमेज है, सिस्टम वर्किंग में नहीं है, सिस्टम वर्किंग कर रहा है लेकिन स्लो है, सिस्टम वर्किंग कर रहा है लेकिन बहुत फास्ट है, इलेक्ट्रिसिटी इशू है। तमाम की तमाम स्टेट्स के अंदर मुझे हर तरह की एक्टिविटी को शो करना होता है कि क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी डायग्राम कोई सिंपल चीज़ नहीं होती, बल्कि बहुत ही आप बनाने में तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन इसको देखने से मुझे अपने सिस्टम की मुकम्मल तौर पे एक एक पॉइंट जो है वो शो हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या होता है कि इसकी एक्टिविटीज़ और स्टेट्स तमाम जो है वो डिफ़ाइन कर रही होती है एक्टिविटी डायग्राम। इसके अलावा इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंदर क्रिएट होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। कोई एक काम जो है वो बहुत जगहों पर यूज़ हो रहा है, कोई एक पर्सन जो है वो सिर्फ एक काम नहीं कर रहा बल्कि बहुत सारे काम कर रहा है। सिस्टम की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा हम इस डायग्राम के अंदर अपने डिसीजंस को भी एंटर करते हैं। डिसीजन का मतलब यह होता है कि किस कंडीशन के ऊपर मुझे क्या काम करना है, इस चीज़ को हम कहते हैं डिसीजन लेना। तो इस एक्टिविटी डायग्राम में क्या होता है कि इसकी मदद से मुझे डिसीजन लेने में भी आसानी होती है, और डिसीजन मुझे यहाँ शो भी करने होते हैं कि किस स्टेट के अंदर मुझे क्या काम करना है। इसको हम कहते हैं कि डिसीजन लेना। एक्टिविटी डायग्राम असल में एक स्पेशल केस है जिसमें हम एक चार्ट डायग्राम जिसके अंदर हम एक फ्लो चार्ट जिसे हम कह सकते हैं कि वो हम शो कर रहे होते हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ हमें दिखानी है कि हैंडल इंसिडेंट का मतलब ये है कि हम अपने जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसको पहले हमने हैंडल कैसे करना है, एंड देन उसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है, यानी कि उसको काम कैसे करना है, और फिर एंड देन उसका रिज़ल्ट हमने अचीव करवाना है इंसिडेंट का, तो वो क्या होगा। तो एक एक्टिविटी डायग्राम जो है वो बेसिकली हमें वर्क स्टार्ट होने से लेके वर्क एंड होने तक कम्प्लीटली वर्क फ्लो जो है वो डिस्क्राइब करती है। एक्टिविटी डायग्राम एक ऐसी टेक्निक है जो कि प्रोसीजरल लॉजिक, बिजनेस प्रोसेस लॉजिक एंड वर्क फ्लो के ऊपर काम करती है। हमें बिज़नेस प्रोसेस लॉजिक हो या प्रोसीजरल लॉजिक हो, इसका मतलब यही है कि हम एक बाकायदा जो प्रोसेस के साथ चलते हैं, कोई भी काम करते वक्त, कोई भी चीज़ शुरू करते वक्त, किसी भी किस्म का कोई काम करते वक्त हम क्या करते हैं कि हम एक सीक्वेंस के साथ चल रहे होते हैं, और इसमें सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक काम होने के बाद ही दूसरे काम की कंडीशन जो है वो हम लगा सकते हैं, और एक काम होने के बाद ही मुझे पता चलता है भाई दूसरे के लिए मुझे क्या कंडीशन लगानी है। तो एक्टिविटी डायग्राम के अंदर क्या होता है कि प्रोसेस के साथ मुझे वर्क फ्लो लेके चलना होता है, जिसकी मदद से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि किस काम के बाद मैंने कौन सी कंडीशन लगानी है। इसमें फ़्लो चार्ट मैंने पहले भी बताया कि ये फ़्लो चार्ट की तरह होती है, लेकिन इसके अंदर हम पैरेलल बिहेवियर भी दिखा सकते हैं। फ़्लो चार्ट में पैरेलल बिहेवियर नहीं होता, यानी कि एक चीज़ का जो भी बिहेवियर है उसके साथ ही कोई और ऑब्जेक्ट का अगर सेम बिहेवियर है तो वो हम उसके साथ शो नहीं करते, बल्कि उसके लिए अलग से फ़्लो चार्ट बनाना पड़ता है। लेकिन एक्टिविटी डायग्राम में क्या होता है कि अगर दो चीज़ों का सेम बिहेवियर है और सेम चीज़ों के साथ यूज़ हो रहे हैं तो हम उन्हें एक साथ फ़्लो चार्ट के अंदर शो कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे ज़रूरी वही चीज़ है कि हमें